जमुना के तीरे गए आ चरावे स्वामी, मुख से मुरली बजायन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री वृंदावन में रास रचाए स्वामी, सहस्र गोपियन एक नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इंद्र जी को प्रकिए ब्रज ऊपर स्वामी, बरसन लागे सहस्र नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 7 दिवस जल जब बरसन लागे स्वामी, नख पर गिरिवर धारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन के मेरा त्यागे स्वामी, दाग विदुर घर पारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लंका जाई रावण सिर तोड़े स्वामी, मथुरा जाई कंस पछाड़ायन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गजोरग्राह लड़े जल भीतर स्वामी, लड़ते लड़ते गज हारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो वर्षूढ़ रहे जल ऊपर स्वामी, तब हरि नाम पुकारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज के तेर सुने अधुनंदन स्वामी, गरुड़ चोड़ धावाय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ग्रह से गजराज उवारे स्वामी, चक्र सुदर्शन धारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चारों वेद भागवत गीता स्वामी, वाल्मीकि जी के रामायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जुया पद निज दिन गावे स्वामी, माता पिता कुल तारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम संत आस तब चरण स्वामी, सुमिर सुमिर भव तारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजन नारायण 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 गाव संत नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री हरिवन नारायण श्री विष्णु भगवान की। आज विष्णु भगवान का दिन है गुरुवार। गुरुवार को जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनकी सकल कामना पूर्ण होती है, इसीलिए यहाँ गुरुवार को सत्संग करते हैं। व्रतों में उनका दिन है कल एकादशी व्रत। एकादशी जो भी मनुष्य करता है उसको सभी फल मिलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 फल कहे गए हैं। तो एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? मनुष्य को फलाहार करना चाहिए। और मेरे इस भगवान की मंदिर में ठाकुर जी हैं, विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान का सबसे बड़ा व्रत एकादशी। एकादशी से बड़ा कोई तप नहीं, जप नहीं। अगर आप लोग उपवास नहीं करें तो इतना ध्यान रखें कि एकादशी के दिन चावल न खाएं, मांस मछली लहसुन प्याज न खाएं। और उस दिन रोटी सब्जी खाओ, रोटी मीठा खाओ, दूध रोटी खाओ, सबसे उत्तम है। अगर एकादशी व्रत करो तो उपवास करो, फलाहार करो, नहीं करो तो इतना जरूर करो कि इस दिन चावल मत खाओ, रोटी खाओ, तो इनका प्रकाश, इनकी शक्ति सभी को मिलेगा। और ध्यान रखो कि जब भी एकादशी पड़े तो 10वीं से यहाँ मुखदल मत चढ़ाओ, क्योंकि एकादशी को मुखदल न भगवान को चढ़ाना है, न 10वीं को, न अपने खाना है, क्योंकि वो चने से बनता है, चना वर्जित है, कांसे के बर्तन में खाना वर्जित है, ये सब वर्जित है। तो आप लोग मुखदल तो ले आते हो, 5-10 रुपया में एक मुखदल पड़ता है ना, और केला भी पड़ता है उतना में ही। अगर तुम उसी पैसे के केला ले आओ तो कितना फल मिलेगा, है ना। इसलिए ध्यान रखो कि ऐसे आगे से अनजान सुजान सदा कल्याण। अब तक तुम्हें ज्ञान नहीं है तो इसमें कोई हानि नहीं। लेकिन मुखदलवा बिकता तब मिश्री ले आओ, ढेला वाला मिश्री ले आओ, छटकी मिश्री मत लाओ तो शीशे की तरह लगता है, दांत भी तोड़ देता है। अब चलो एक कथा सुना देते हैं, 2 भजन बाकी सुनो। क्या 5 मई को पहले कथा सुन लो, फिर 2 भजन और बाकी है उसके बाद। बट पूजा वाला आज नहीं,
हाँ अगली बृहस्पति वो बहुत लंबा है, आज बहुत टाइम हो गया है। ये है 2-3 दिन में है ना। हाँ ये 26 तारीख। हाँ आज कई तारीख? आज हो गया 22 तारीख। तो सुनो, एक पंडित जी थे, ज़्यादा कथा तो पंडित जी पर ही है। पंडित जी बहुत भगवान के भक्त थे, पूजा पाठ करते थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे, लोभी ब्राह्मण नहीं थे, जिन उनको जो कुछ भी मिलता था उसी में खुश हो जाते थे। और पंडित जी का एक पत्नी मर गई थी, इसलिए पंडित जी उदास रहते थे। उनका दूसरा विवाह गांव वाले ने मिलकर करवा दिया। तो पड़ियान जी बराबर पूछते थे, आए जी आप उदास क्यों रहते हो? तो ऐसे क्योंकि एक पत्नी की बात दूसरी पत्नी सहती नहीं है, इसीलिए वो बताते नहीं थे कि हम पहली पत्नी को याद करते हैं। बोलते थे ऐसे ही कहाँ हम उदास होते हैं, हम तो अच्छा खाते पीते हैं, पूजा करवाते हैं, यह कहकर टाल देते थे। एक दिन पंडित जी किसी जजमान के यहाँ गए सत्यनारायण स्वामी का कथा कहने के लिए। सत्यनारायण स्वामी की कथा कहकर आए तो रात हो गया। रास्ते में उनको ठोकर लगा, गिर गए। फिर देखते हैं कि ठोकर लगा जो पत्थर क्या है, वो पत्थर टॉर्च जलाकर देखे तो एक मूड़ी थी। मानव का कंकाल जो मुंडी होता है ना, तो देखे मुंडी है। तो पंडित जी विद्वान थे, सो मुड़िया के ऊपर ऐसे टॉर्चवा मार के ललाट पर देखते हैं, उस पर लिखा है अभी और बाकी है। माने उसको कोई कत्ल कर दिया था। तो मुड़ी रोड पर गिरा हुआ था, धड़ पता नहीं कहाँ था। पंडित जी को तो सिर्फ मुड़ी मिला, लेकिन उस पर लिखा था अभी और बाकी है। माने मुड़ी तो कट गया है, लेकिन इसके साथ कुछ और घटना बाकी है। पंडित जी के पास लाल टुकड़ा रहे करता, उस मुड़ी को बांध लिए और वो देखते हैं ले चल के इसके साथ, अब तो इधर मरिए गया, अब क्या इसके साथ घटेगा। इसको ले जाके देखते हैं, इस पर लिखा हुआ है अभी और बाकी है। तो अभी और बाकी है। पंडित जी क्या कर दिए कि अपना एगो जो पेटी था उनको पौते, उसमें लाल कपड़ा में बांध के उस मुड़ी को रख दिए और निकालते नहीं थे। खाली अमावस्या और पूर्णिमा को उसको नहला धोला कर उसमें कपूर और धूप लगा देते, धुआं। मुड़ी का पूजा करता है ना कपाली लोग, जो अघोरी तांत्रिक होता है मुंडी का पूजा करता है। पंडित जी बस यही 2 दिन अमावस्या और पूर्णिमा को उसका पूजा करते थे, फिर उसे ताला बंद कर देते। पड़ियान जी पूछती थी कि तलवा का चाबी आप अपने पास रखते हैं, जनेउआ में हम लोग को काहे नहीं देते हैं, उसमें कौन खजाना है? तो बोलते थे नहीं कि उसको तुम लोग छूना भी नहीं, अब चाबी मांगने की जितने का है। एक दिन की बात है, पंडित जी को गांव घर में कहीं छुतका हो गया ना, मर गया कोई, तो हजामत मजामत बनाया, पुराना जनेऊ था, उसको उठा के पेड़ पर फेंक दिए। याद नहीं रहा कि उसमें चाबी है, और नया जनेऊ पहने और चल दिए जजमान के यहाँ पूजा कराने के लिए। पड़ियान जी को नजर पड़ गया कि चाहे वो बोले कि अच्छा आज तो हम ये खजाना देखिए लेवे कि पंडित जी की कौन सी रहता है इसमें। पंडित जी को खजाना खोली तो ये देखे कि लाल पोटरी है, उसको खोली तो देखे कि मूड़ी है। अब वो पड़ियान सोचे कि लगता है यह पहली पत्नी का मूड़ी है, जिसको ये इतना प्यार करते हैं और इसको रख ले पेटी में करके रख ले। पड़ियान गुस्सा में गई, या ओखल जो होता है ना इसमें चूरा जाता है, उसमें मूड़ी को चूर दी, बुकनी करके अब फेंक दी। पड़ियान पंडित जी उधर से आए, देखे कि आज ताला खुला है, देखते हैं तो हाँ मूड़ी गायब है। तो पड़ियान जी से पूछते हैं कि इसमें कुछ था लाल कपड़े में लपेटा, तहा उसको हम चूर के फेंक दिए। पंडित पड़ियान जी तो ये सोची कि हमारा 100 का मूड़ी है, उसको एकदम यादें खत्म कर दे ताकि वो हमको प्यार करे। पंडित जी तो समझ गए कि अभी और बाकी है, इसका घटना घट गया, अभी और बाकी है। समझ रहा है ना? उस मूड़ी पर लिखा था मूड़ी तो तुम्हारा कट गया, लेकिन अभी और बाकी है। तो क्या हुआ? माने एक तो उसको दुश्मन मार दिया, मूड़ी कट गया, लेकिन उसके ऊपर देखो ललाट में जो रेखा रहता है ना, इसमें लिखा हुआ रहता है। हाथ जो भी हम पढ़े तुम्हारा, उसमें लिखा हुआ रहता है। उसमें देख लिए कि तुमको पुत्र लिखता है तभी हम आगे बात किएगा, जिसको नहीं लिखता उसको दवा भी नहीं बताते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था अभी और बाकी है। तो उसका क्या बाकी था? यही माने मूड़ी कटने के बाद भी उसका मूड़ी चूर देना बाकी था। पड़ियान जी तो सोचे कि मेरी सौत है ना, लेकिन वो तो था दूसरा कोई। पंडित जी बोले कि अरे मैंने जान लिया जान लिया। पड़ियान जी बोले क्या जान लिया? तो उस मुंडी को हम रास्ते से लाए थे,
सो उस पर लिखा था अभी और बाकी, अभी ये बाकी था, ये हम देख रहे थे कि इसको रख देंगे बस्ता में तो क्या इसके साथ घटना है। तो हमने सोचा पर यहाँ जी दोनों हाथ से रोने लगे, अरे पंडित जी मैं तो सोचा कि मेरी सौत को आप याद करते हो, हम उसका समझ की चाहिए किसका मुड़ी तुम उठा ले आए। तो ये शिक्षा, ये कहानी के माध्यम से शिक्षा मिलती है, अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो ये मत सोचो कि इतने ही बुरा हो गया, हम संभल जाएं, गलत काम न करें। इंसान के साथ, इंसान पाप करता है तो उसका सजा मिलता है, चोरी करता है तो उसका सजा भी मिलता है, किसी के साथ बेईमानी करता है तो उसका भी सजा मिलता है, लेकिन कहता है ये तो होना था, है ना। यह क्या कार्यक्रम, किसी भाई का जमीन हड़प लिया तो निश्चित है कि उसके घर में कुछ न कुछ घटना घट जाएगी। फिर कहता है, उसका लोभ नहीं जाता है, बोलता है कि इतना तो होना ही था। यही है हमारी गलती, यही है हमारी भूल, अभी और बाकी है। एक पाप किया उसकी सजा भी मिला हमको, और हम भूल जाते हैं, फिर पुण्य नहीं करते हैं, तो अभी और बाकी है। ये संसार में होता है, मैंने कुछ न कुछ बाकी रहता है, सजा मिलता है। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज इस छोटी कथा के माध्यम से बस इतना ही, और 2 भजन बाकी है, उसके बाद आरती करेंगे। अब चले गायत्री माता का भजन। लागी रे लगने ओ माँ एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की रे माँ, एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, भव सागर में भटकते भटकते सखी जीव आत्मा, ज्ञान का दीप जला दे मिले परमात्मा। हे माँ पाई रे शरण तेरे के पास तेरे राम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। गीत तेरे गाए बिना भक्ति नहीं जागते, दिल में बताए बिना शक्ति नहीं जागते। हे माँ अब न सपाए, हे माँ चिंता धन दान की, लागे रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। मन का सारा मैल धोकर निर्मल मन कीजिए, निर्मल बना के मन को सद्बुद्धि दीजिए। हे माँ भगवती कहूँ या अम्बा, जुदाई एक नाम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। एक तेरे दर्शन खातिर, एक तेरे प्यार में, ढूंढते फिरे माँ तुमको सारा संसार में। हे माँ तुम्हें नहीं पाया तो ये दुनिया किस काम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। समझ नहीं आती है माँ कहाँ तेरा वास है, जिससे भी पूछो हे माँ करे परिहास है। अब तो है आशा केवल शांति कुंज धाम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम। बोली गायत्री माता की। घृत कमला कुछ मंडल घृत कुंडल, कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन, मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरे। काले विषधर गंजन जन रंजन, अदकुल नलिंदिने, जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन, सुरकुल केली निदान, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन, त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण, समर्थन दस कंठ, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर कृत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। तब चरणी प्रणतां मिति भाव, गुरुकुशलम प्रणतेषु, जय जय देव हरे। जय देवक वेद मुदित मुदम,
कुरुते मुदम मंगलमंजुल गीतम। जय जय देव हरे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की।